Good morning, friends. My name is Kumar Ravi and I am an entrepreneur because it's a every time profit. दोस्तों, आपने एक बहुत ही इमेजिंग टैग देखा होगा कि एक सैडनेस स्टोरी है दोस्तों, बहुत ही सैडनेस स्टोरी जो कि बहुत ही नेटवर्कर्स के लिए है। और ये ज़्यादा देर न करते हुए मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। एक अमित नाम का लड़का था, बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी का लड़का था जो कि अपने मम्मी पापा के साथ देहरादून में रहता था दोस्तों। और वो मैट्रिक पास करने की कगार में था। वो स्टूडेंट 5 क्लास का जब स्टूडेंट कैरियर में था, तब उसके पापा मम्मी बहुत झगड़ा करते थे क्योंकि उसके पापा ड्रिंकर थे और वो डेली पी करके आते थे और मम्मी को वो मारते थे। वो अमित सारा वीडियो क्लिप को देखता था हमेशा। अपने पापा आते हैं, मम्मी को मारते हैं, उसको बहुत अच्छा नहीं लगता था दोस्तों। एक डिसीज़न अमित ने लिया, बहुत ही इमेजिंग डिसीज़न लिया। उन्होंने सोचा कि मैं इस देहरादून कंट्री से, मैं देहरादून सिटी से मैं बाहर चला जाऊंगा दिल्ली। वहाँ पर हमारे दूर के रिलेशंस के रिश्तेदार रहते थे, उसके चाचा, वहाँ पर वो चला गया। और वहाँ पर जाने के बाद और इस बीच का जो सिचुएशन था दोस्तों, जैसे कि उसके पास पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं था तो ट्रेन में जब सफ़र कर रहा था तो टीटी उसको आया टिकट कलेक्ट करने के लिए, तो टीटी के पास, उसके पास टिकट देने के लिए नहीं था। एक इंसान था, शख्स बैठा हुआ, उन्होंने सारा क्लिप, वीडियो क्लिप देख रहा था उसके साथ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो उन्होंने टीटी को बोला, सर आप इसकी पैसा को आप ले लीजिए, और बहुत ही इमेजिन तरीके से उसका टिकट कटवा दिया चाचा जी ने, सर जो भी थे। फिर उन्होंने कहा कि अमित, तुम्हारा नाम अमित है, मुझे पता चला जैसा कि आपने एक टीटी से कन्वर्सेशंस कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सर आप ये विजिटिंग कार्ड को रखिए, मैं आपको, अगर आप दिल्ली पहुंच रहे हो तो आप मुझे फ़ोन करना और मैं आपको कुछ काम होगा तो मुझे बोलना, मैं आपको काम प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वो अपने चाचा के पास गया, शोरूम में उसके चाचा काम करते थे, और वहाँ गया तो चाचा ने उसको बहुत ही इमेजिन तरीके से शोरूम में काम लगाया। वहाँ काम करना स्टार्टअप किया, 200 रुपया पर डे कमाता था। बट एक ऐसा समय आ गया जो कि चाचा, उन्होंने उसको बोला कि अमित, तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं है सारा कुछ काम, तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे जगह पे किसी और को रख लिया गया है। तो अमित ने बहुत ही सैडनेस स्टोरी कहा कि मैं अब कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा चाचा जी बताइए, क्योंकि मैं तो अर्निंग के लिए दिल्ली आया था और आपने मुझे यहाँ से भी हटा रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ। तो चाचा जी ने साफ शब्द में उसको इनकार कर दिया। बोला, भाई बेटे, तुमको जो करना है तुम करो, तुम जानो, तुम आए हो दिल्ली, मैंने तुमको रखा, इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बट अब तुम क्या करने वाले हो ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चाचा जी। उसको फिर बहुत माइंड डिस्टर्ब हो गया, स्ट्रेस में आ गया बंदा। तो अमित ने डायरेक्ट उसकी कहानी में जो विजिटिंग कार्ड दिया गया था उसको, वो विजिटिंग कार्ड को पे उसको याद आया, उसने उस नंबर पे कॉल किया, उससे के शख्स से मिला। तो वो सर ने बोला कि भाई बेटे, तुमको सिर्फ एक ही काम है कि तुमको लोगों को प्लान दिखाना है, और वो प्लान दिखाना है, बस तुमको जो मिलेगा उसी तुम्हारा इनकम हो सकता है। जो भी कंपनी की रेशियो है, उस कंपनी के जब पर्टिकुलर स्टोरी है, पर्टिकुलर डाटा है, उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेगा। तो बट अमित ने बोला, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं। तो लास्ट वे में उन्होंने ही डिसीजंस लिया और वो काम करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को प्लान दिखाता गया। एक समय ऐसा आया कि उसका आखिर में वो दिन आ ही गया दोस्तों, जो कि वो दिन आ गया उसका कार की बुकिंग की डेट। और वो अपने सीनियर्स को बोला कि मैं उसी शोरूम से लूँगा जहाँ से हमारे चाचा जी मेरे शोरूम में काम करते थे, वहीं से मैं कार बुकिंग लूँगा। फिर जिस ड्रेसअप में आया था वो दिल्ली, फटा चिटा एक भिखारी का ड्रेसअप में गया था दोस्तों। तो उसी ड्रेसअप में गया अपने चाचा जी का शोरूम दोस्तों, और वहाँ पर जाने के बाद खड़ा हो गया। फिर बोले उसके चाचा जी कि फिर तुम आ गए यहाँ पे। तो बोला हाँ, कुछ जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ मुंडी हिला रहा है अमित। और दोस्तों, बहुत ही इमेजिंग की बात यह थी कि जब उसके चाचा जी बोले कि भाई कार सेलिब्रेशंस होने का समय था, और जिसकी जो कार निकल रही थी वो अमित की ही कार निकल रही थी। बट शोरूम में अमित के चाचा को नहीं पता था कि अमित की कार निकल रही है। बट उनके जितने भी डाउनलाइन पर्पस के लोग थे वो वहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं कार के साथ, बहुत ही। और जिस शख्स का जो कार सेलिब्रेशन होने वाला था, वो शख्स अभी तक आया नहीं है। फिर एक कल्चर में गया, फिर वो ड्रेसअप लुकिंग में आ गया अमित।
अमित जब ड्रेसअप लुकिंग में आ गया, शोरूम में आया, लोग उसके साथ फोटो सेल्फी खिंचा रहे हैं, उसके चाचा जी गौर से शांत स्वभाव में देख रहे थे इमेजिन तरीके से। और दोस्तों उसको देखते देखते यही सोच रहे थे कि आज ये अमित के साथ लोग सेल्फी ले रहा। आज तक मैंने यहाँ पर नौकरी किया, आज तक मेरे साथ कोई सेल्फी नहीं लिया, मैंने आज तक कार परचेज नहीं किया, मैं एक छोटा सा गाड़ी से आता हूँ, स्कूटी से, आज तक मैं इतना होल लाइफ मैंने कुछ में परचेज नहीं कर पाया, और ये इन्होंने परचेज कर लिया अमित। तो सिंपल सी बात है दोस्तों। तो अमित ने वहाँ पर गया मुंह मीठा कराने के लिए चाचा जी के पास, और घूर घूर के चाचा जी उसको देख रहे थे। कंठ मतलब होता है ना दोस्तों, एक सैडनेस टाइप का, गिल्टी फील करना कि मैंने इसको हटा दिया अपने घर से, आज ये बंदा पूरा कार अचीवमेंट कर लिया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो फिर अमित जी ने अपने चाचा जी के पास गया और मिठाई खिलाया, बोला चाचा जी आज मैंने कार बुकिंग किया, आपने सारा कुछ देख ही रहे हो, बहुत ही मज़ा आ रहा था दोस्तों। तो मैंने कहने के बात है कि अमित एक स्ट्रगल नेटवर्कर बना, और वो अपने कार पे बहुत ही अमेजिंग तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से वो अपने ने कार बुकिंग किया और डिलीवरी कराया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलता है, और हर किसी को अपॉर्चुनिटी के साथ अपने वर्कर के साथ काम करनी चाहिए दोस्तों। इसके लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस आप मैच्योरिटी पर्सन्स हो और बहुत ही इमेजिंग तरीके से आप इस वीडियो को समझ सकते हो। और अगर आप लोगों को अगर शॉपिंग करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके बहुत सारे ऑफर लिंक होंगे दोस्तों, आप उससे लिंक से शॉपिंग कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जहाँ भी मैंने गलत बोला उस चीज़ को आप अच्छे से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्ते।